ये देखें, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये कितने मज़ेदार और कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले। ये देखें, मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ छुई मुई के कोफ्ते। ये देख रहे हैं आप कितने सॉफ्ट नरम बने हैं। इसी तरह आपके भी बनेंगे अगर आप मेरी वीडियो पूरी तरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छुई मुई के कोफ्ते बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 अदद ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। उसको ऐसे मैंने रफली तोड़ लिया। उसके अंदर थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी का शामिल करके इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ चॉपर के अंदर मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। कीमा चर्बी वाला होना चाहिए। अगर चर्बी वाला नहीं है तो 2 टेबलस्पून घी या बटर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने ब्रेड के स्लाइस सौ किए थे वो इसके अंदर डाल दिए। 2 टेबलस्पून मैंने प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया। ये छोटी सी प्याज लेकर वो इसको चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन या भुने हुए चने हैं तो वो डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर और 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल किया है। काजू ना हो तो आप खसखस भी दे सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर या हस्बे ज़ायका जितनी आप खाते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। मैंने पीसने के बाद इसको एक बाउल में निकाली और इसी स्टेज पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अगर सख्त सा लगे तो ये आपके कोफ्ते भी सख्त बनेंगे। अगर ये नरम सा लगे तो आपके कोफ्ते भी नरम बनेंगे। मुझे ये थोड़ा सा सख्त लग रहा था तो फिर मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल कर दिए हैं। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये सख्त है तो कोफ्ते भी सख्त ही बनेंगे। ये इसकी निशानी है। बस इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना पानी डालकर। दोबारा चेक कर लेंगे और ये देखें ये काफ़ी हद तक ये नरम हो चुका है। बस इसका हम छोटे छोटे से पोर्शन लेकर इसके कोफ्ते बना लेंगे। छोटे बड़े जितने साइज़ के आपने बनाने हैं उस साइज़ के आप कोफ्ते बना सकते हैं। ये देखें मैंने सारे कोफ्ते बनाकर एक साइड पर रख लिए हैं। इसको इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मर्ज़ी निकाल लें और इसको आप ग्रेवी बनाकर इसका सालन तैयार कर सकते हैं। दूसरे पैन के अंदर मैंने आधा कप ऑयल का लिया। उसके अंदर 1 कप मैंने पिसी हुई प्याज शामिल कर दिया। इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे। फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी डालकर हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया और मसाले शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हस्बे ज़ायका नमक। ये डालकर हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसालों समेत भून लेना है। ये देखें मैंने 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लिया था। फिर मैंने इसके अंदर 1 कप दही था मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। वो थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको भूनते जाएंगे। सारा एक साथ नहीं हमने शामिल करना वरना से इसकी गुठलियाँ से बन जाएंगी, दाने दाने से हो जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। देखिए दही डालने के साथ ही ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ चुका है और यहाँ पे मेरा मसाला अच्छी तरह भून चुका था। मैंने दोबारा इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा भून लिया था। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर दिया। आपकी फैमिली के मुताबिक जितनी फैमिली हो उस हिसाब से आप इसके अंदर ग्रेवी या शोरबा रख सकते हैं। फिर हमने जितने भी कोफ्ते हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखें मैंने कोफ्ते शामिल कर दिए। बस इसको हमने तकरीबन हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेना ताकि कोफ्ते जो हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ये देखें मेरा माशाल्लाह सालन बहुत बिल्कुल तैयार है। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिए। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।